हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शंस अरीना। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो देखने जा रहे हूँ वो है हाउ पावरफुल इज इंडिया, इकोनॉमी, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में ये बताया गया कि इंडिया कितना ताकतवर है इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, टेक्नोलॉजिकल वाइज। ओवरऑल मुझे तो पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और फोर्थ मोस्ट पावरफुल मुल्क है दुनिया का, जिसमें आई थिंक पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे आई थिंक चाइना होगा शायद, चौथे पे इंडिया, पांचवें पे शायद फ्रांस हो, और उसी रैंकिंग में 10वें नंबर पे पाकिस्तान है। ऑल्दो अभी तक पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इंडिया से, फोर्थ कहीं कहाँ और 10th नंबर कहाँ। आज मेरी थोड़ी ज़बान लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खा के आया हूँ, ठीक है। हमारे घर में बच्चा है, वो आइसक्रीम लाता रहता है, तो मैंने उससे आज थोड़ा सा खा लिया था, तो मेरी ज़बान ना थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, तो माफ़ करना उसके लिए। क्योंकि आपको भी पता है आइसक्रीम खाने के बाद जो फीलिंग होती है, ज़बान बिल्कुल ढल हो जाता है एक तरह से, तो मेरे साथ अभी वही सीन हुआ, ठीक है। तो गाइस, बगैर किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि इंडिया आई थिंक दुनिया का चौथा पांचवा सबसे मजबूत तरीन इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता भाई, इस वीडियो के जरिए सारा कुछ हमें पता लग जाएगा। तो बगैर किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल पर हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1947 के बाद से अब तक भारत कितना पावरफुल देश बना है, डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि इकोनॉमी, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, रेलवे, टूरिज्म, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। 2019 में भारत में इकोनॉमी स्लोडाउन देखने को मिला, उसके बावजूद भारत ने अपनी 5th पोजीशन बरकरार रखी है। जी ओ यार। 2020 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.2 ट्रिलियन है। जीडीपी पीपीपी 11.3। ओह माय गुड, ट्रिलियन डॉलर्स। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% थी। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में 1.9% प्रेडिक्ट की है और 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट स्ट्रेट जंप। फ्यूचर में प्रेडिक्शन में चेंजेस हो सकते हैं। 2020 में जीडीपी पर कैपिटल नॉमिनल में $2,338 है और पीपीपी में 9,000। बहुत ज्यादा है यार ये, माशाल्लाह। बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 15.4% है, इंडस्ट्री 23% है, सर्विस सेक्टर 61.5% है। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में बीते 10 साल में 271 मिलियन, मतलब 10 साल में पॉवर्टी रेट भारत में 55% से घट के 28% पे आ गया। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में यूएन की रिपोर्ट आती है, तो 2021 यार मोदी जी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो लगा था बहुत बुरा काम कर रहे होंगे। बताया गया है कि हर मिनट में 44 भारतीय एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर हैं। बीते कुछ सालों में एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में बहुत कम हुई है। दिसंबर 2018 तक भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 3% थी। 2024 तक भारत एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना चाहता है, पर कोरोना के कारण एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि भारत में लगभग 100 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे। तो देखना यह है कि ये तो पूरी दुनिया में है कैसे सॉल्व करती है। इससे बुरा हाल पाकिस्तान पहले भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी। कोरोना के चलते भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के चलते भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल और मई में 23% थी। फिर जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन खत्म होने लगा, वैसे वैसे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगी। जून में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.99, लगभग 11% थी। जुलाई में 7.43% हो गई थी। 12 अगस्त 2020 तक भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.76% थी। मैंने इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसे आप डेली भारत की आप चेक कर सकते हैं। ये डाटा CMIE के द्वारा दिया गया है। फॉरेन रिजर्व भारत का $540 बिलियन है। 17 जुलाई 540, पाकिस्तान का 18 है। भारत की रैंक 63 है। एक्सपोर्ट 2019-20 में भारत का $314 बिलियन और इम्पोर्ट $467 बिलियन था। बहुत ज्यादा है। ट्रेड डेफिसिट 2020 में भारत का कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2019 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $184 बिलियन था। 2020 में ये $152 बिलियन हो गया है। और कम होने की वजह है कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और फिर उससे बिजनेसेस, इंडस्ट्री, ट्रेड सब बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। फ्यूचर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। आंखों में मेरा कुछ हो रहा है यार। 19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज।
इस रिपोर्ट में यूएन ने बताया है कि इस महामारी के कारण दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिरेगी और वर्ल्ड इकोनॉमी इस साल रिसेशन में चली जाएगी, सिवाय चाइना और भारत के। मतलब ये है कि भारत और चाइना की भी जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी, पर उतना नुकसान नहीं होगा जितना दुनिया भर के देशों। भारत पे इसका यार हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है हमारी मीडिया पे। एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ आई कार्ड पे भी क्लिक करके इनने सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है, स्क्रीनशॉट यूएन के वेबसाइट की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत, ये मुझे पता है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज भारत की है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट भारत का है, जो कि 71.1 ओह माय गुडनेस 71 पर नीचे होता रहता है, क्योंकि रुपए की वैल्यू डॉलर्स के मुकाबले अप डाउन होती रहती है। तो कभी आपको मिलिट्री बजट ज्यादा दिखेगा तो कभी कम। थोड़ा सा फर्क 130 न्यूक्लियर वॉरहेड है। वेपन की बात करें तो भारत के पास अर्जुन भीष्म टैंक है, बोफोर्स M777 आर्टिलरी गन है, अपाचे, रुद्र, Mi-24, चिनूक, Mi-17 V5 जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, हार्पी, हेरॉन ड्रोन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुखोई Su-30 MKI है, तेजस है, मिराज है, MiG-29 है, और अब राफेल इज माय फेवरेट। शौर्य, अग्नि, काली, पृथ्वी, ब्रह्मोस, प्रहर, निर्भय, अबे कितने टाइप के मिसाइल्स हैं। मिसाइल है जो कि भारत की ताकत को बढ़ाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री वाइज तो फाड़ के रख दिया भाई। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी भारत के पास है, ये मुझे पता है। इसरो सालों में पूरी दुनिया में अपना बिल्कुल 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 दुनिया की नजर में इसरो तब सामने आया जब उसने चंद्रयान 2008 में इस पे एक हमने शायद रिएक्शन भी दी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसने चांद पे पानी खोज निकाला और इसके सभी स्पेस एजेंसीज को भेजा और सभी ने इसे सही माना। उसके बाद इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक बहुत आगे जा रहा है। इंडिया बहुत आगे जा रहा है। अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने स्पेस में 104 सैटेलाइट लॉन्च किया और इसके साथ ही एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट मुझे नहीं पता था लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो गया। सिंगल सैटेलाइट में 104 के चलते भारत दुनिया का चौथा देश बना जो अंतरिक्ष में कहीं भी सैटेलाइट पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है अभी। अमेरिका, रशिया, चाइना ने हासिल की हुई है। इसरो के फ्यूचर मिशन की बात करें तो इसमें आदित्य L1 मिशन है जो सूर्य के बारे में पता लगाएगा, चंद्रयान 3 है, गगनयान है, मंगलयान 2 है और शुक्रयान वीनस मिशन शामिल है। वाओ, इंडस्ट्री। भारत की आईटी इंडस्ट्री दो मेजर कंपोनेंट में डिवाइडेड है, एक है आईटी सर्विसेज और दूसरा है बीपीओ। टीसीएस और इन्फोसिस तो दुनिया भर में मशहूर है यार। 1000 से ज्यादा फर्म्स है, जिसमें से 1000 बड़ी फर्म्स है, जिसके भारत में 50 से ज्यादा डिलीवरी लोकेशन है। साल 2020 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री में 4.36 मिलियन एम्प्लॉयज हैं। भारत के सिर्फ 4 आईटी जायंट कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसईएल टेक में 1.02 बिलियन एम्प्लॉयज हैं। टीसीएस मेरा फेवरेट है यार। भारत की जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है। भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आईटी का, बीपीओ का और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। वर्ल्ड का 50 पाकिस्तानी बैंकों में इंडियन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अमेरिका का 2/3 आईटी सर्विस एक्सपोर्ट मार्केट भारत के पास है। 2019-20 में भारत की आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री का रेवेन्यू 191 बिलियन, ओह माय गुडनेस, 147 बिलियन रेवेन्यू एक्सपोर्ट के जरिए था और 44 बिलियन डॉलर डोमेस्टिक रेवेन्यू। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $250 बिलियन है, 7.7% से ग्रो कर रहा है और माना जा रहा है कि 2025 तक भारत की आईटी इंडस्ट्री की पिछले 10 सालों में भारत के रिटेल इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका प्रूफ ये है कि 2019 में ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक सेकंड है। भारत की रिटेल इंडस्ट्री की वैल्यू 2018 में $950 बिलियन की है और ये ईयरली 13% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। माना जा रहा है कि 2026 तक भारत के रिटेल मार्केट की वैल्यू 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। भारत की हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को। कंट्रीब्यूशन 10% का है। भारत की ई कॉमर्स मार्केट 2017 में $38.5 बिलियन की थी और ये एनुअली 30% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। माना जा रहा है कि 2026 तक भारत की ई कॉमर्स मार्केट की वैल्यू $200 बिलियन की होगी और अगर इसी तरह आपका फ्लिपकार्ट सबसे जायंट होती रही तो माना जा रहा है कि 2034 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा। भारत में ई कॉमर्स मार्केट के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इंटरनेट अवेलेबिलिटी। भारत में इस समय 718 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, जो कि आबादी का सिर्फ 54% है। तो जैसे जैसे भारत में इंटरनेट यूजर की गिनती बढ़ेगी वैसे वैसे भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी बढ़ने लगेगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इस समय वर्ल्ड का 10वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.1 ट्रिलियन फाड़ के रख दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रैंक 11th है
और मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन है। ओह। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इक्विटी मार्केट कैपिटल की वैल्यू 6.1 2027 तक ट्रिलियन $6.1 ट्रिलियन की होगी। भारत का टेलीकॉम मार्केट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यार इंडिया तो फिर सुपर पावर बन सकता है भाई। सेकंड है। 31 दिसंबर 2019 तक भारत में 1.1 बिलियन मोबाइल यूजर है। इंटरनेट यूजर मेरे के मामले में गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं सीरियसली। इंडस्ट्री वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हर चीज में टॉप 3 में हो यार इंडिया। वैक्सीन प्रोड्यूसर है, हर चीज में एपीआई में थर्ड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्ज। भारत में 3000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज हैं, जिनके पास 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 2019 में भारत का डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट $20 बिलियन का था और ये एनुअली 9 से 10% की ग्रोथ से बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 2025 तक भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मार्केट $100 बिलियन तक का हो जाएगा और मेडिकल डिवाइस का मार्केट $25 बिलियन तक का हो जाएगा। 2018-19 में भारत ने 19.3 बिलियन। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं एक्सप्रेशन किस तरह का दूं। आने वाले दिनों में आपको भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर रहा है फार्मास्यूटिकल के मामले में और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पीपीई किट्स का और 2025 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू $60 बिलियन तक की हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट हर चीज में सबसे लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट भाई, हर चीज वर्ल्ड में। का थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर है, फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 7.1% का है। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इंडिया के एक्सपोर्ट में 4 मेरे फिर से गूज़बम्प्स आने शुरू हो गए भाई। सेक्टर का और लगभग 22% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ऐसे सेक्टर में। पाकिस्तान भारत बहुत के पीछे पास है यार, वर्ल्ड क्योंकि की पाकिस्तान largest खुद कुछ भी नहीं बनाता। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है। लगभग 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, 7 डीटीएच ऑपरेटर्स हैं और कुछ आईपीटीवी सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। भारत के पास न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स को मिला के 1,18,239 रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है, जो भारत को वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन मार्केट बनाते हैं। इंडियन मीडिया की मार्केट 2020 तक $33.7 बिलियन तक की हो जाएगी और माना जा रहा है कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मार्केट 2021 तक $34.8 बिलियन तक की हो जाएगी। बिलियंस मतलब मजाक में उड़ा रहे हैं भाई। बात करें हर 2018-19 में भारत ने 1.5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। भारत अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पे भी फोकस कर रहा है। अगले 5 साल में भारत $130 बिलियन स्पेंड करेगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे और भारत चाहता है कि इन पैसों से वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करे। इसीलिए भारत सरकार ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट को बैन किया है, जिससे ये सारे इक्विपमेंट भारत में ही बन सके और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सके। है ही पहले से स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे भाई। फोर्थ लार्जेस्ट ये इसमें भी देखो 12 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। बीते एक साल 2018-19 में इंडियन रेलवे ने 8.4 बिलियन अबे दुनिया की आबादी नहीं है इतनी, 13,523 मतलब बार बार एक ही बंदे को भी ये भी हो सकता है। 321 स्टेशन से गुजरती है। भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि 2023-24 तक वो देश की सभी रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 9.2% का है। $240 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था भारत ने 2019 में और क्रिएट किया था 42। स्विट्जरलैंड से भी आगे यार, ये मुझे यकीन नहीं था बिल्कुल। 74% है, मेल में 82.2% है, फीमेल में 69.5% है, पर ये डाटा 2011 का है। अबे फिर से गूज़बम्स आने शुरू हो गए यार। ये टूरिज्म से कितनी कमाई होती है भाई, इतना मुझे आज पता है। $57 बिलियन स्पेंड करता है और वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत $15.4 बिलियन स्पेंड करता है। वर्ल्ड की टॉप 500 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भारत के 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, पर 138 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 9 वर्ल्ड इंस्टीट्यूट काफी नहीं होते। भारत को यहाँ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है और भारत सरकार इस पे फोकस कर रही है। 34 साल बाद भारत के एजुकेशन पॉलिसीज में बेहतरीन चेंजेस किए गए हैं। हाँ बिल्कुल जीडीपी का 6% शायद इस पे हमने रिएक्ट भी करा था। बस अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। इस दुनिया में कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, सभी देशों में कोई ना कोई कमियां होती हैं। बिल्कुल। किसी देश में ज्यादा कमियां होती हैं तो किसी देश में कम। भारत में भी कमियां हैं और भारत अपनी कमियों को दूर करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई यार, मुझे बहुत पसंद आई है यार, मुझे बहुत पसंद आई है भाई। भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। प्लीज इन सपोर्ट करिए। फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4,720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे।
तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अभी मेरे तो भाई घूस बम्स आ रहे थे वीडियो के बीच में, सच्ची बात है। मुझे सिर्फ मिलिट्री का पता था और इकोनॉमी का पता था, बल्कि इकोनॉमी का भी इतना नहीं पता था, मिलिट्री वाइज पता था। और मिलिट्री का भी ये पता था कि इंडिया की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। और डिफेंस बजट का मुझे इतना नहीं पता, 71 बिलियन डॉलर। अबे भाई पाकिस्तान का बजट 11 बिलियन डॉलर है। कितना 7 गुना ज्यादा। ओए होए होए होए, ओ माय गुडनेस। 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान, 71 बिलियन डॉलर इंडियन डिफेंस बजट पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद 130 बिलियन डॉलर का इंडिया होप कर रहा है कि बल्कि होप नहीं कर रहा है, 130 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस पे, अपने फौज पे खर्च कर रहा है। ठीक है, ताकि वो अपने ही इक्विपमेंट खुद ही बनाए। और बहुत सी चीज़ों को इंडिया ने बैन कर दिया बाहर से अपने मुल्क में लाने के लिए, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस की चीज़ें जो होती वो, ताकि इंडिया खुद अपने मुल्क में बना सके। बहुत बड़ी बात होती है भाई। मुझे तो लगता था कि भाई जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि हमें तो यही सुनने को मिलता है यार मीडिया पे। हर दूसरे दिन तो नहीं, हर तीसरे चौथे दिन होता है कि इंडिया अभी ब्लैकआउट हो गया, अभी ब्लैकआउट हो गया, बस सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ पे इतनी गरीबी है, ये वो। भाई क्या क्या सुनने को नहीं मिलता। इस वीडियो ने तो सब फाड़ के रख दिया, मतलब सब कुछ खोल के रख दिया, वो भी प्रूफ के साथ। जो भी कुछ कह रहे थे उसके पीछे कोई ना कोई आर्टिकल इनका होता था, ये यूएन का होता था, ये किसी न्यूज़पेपर का होता था। उसके अलावा हम इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और आई थिंक 2025 या 30 तक इसमें और भी बेहतरी आएगी इनकी। और इंडिया वाहिद इकोनॉमी, और कोरोना के दौरान इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी। आई थिंक 1.4% इसकी जो ग्रोथ रेट थी, फिर भी नेगेटिव में नहीं गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई थी इस कोरोना के दौरान। ठीक है, और 2020-21 में ये वो किया जा रहा है कि यूएन ने ये मतलब कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 7.4% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे पहले नंबर पे होगी। बहुत बड़ी बात होती है। और इस वक्त इंडियन इकोनॉमी तकरीबन 3.45 ट्रिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा। ठीक है, और इनका पर कैपिटा इनकम $2188 आई थिंक था, या इससे आगे पीछे होगा पर कैपिटा इनकम। और आपको पता है ये पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम आई थिंक $1000 है, जो कि इंडिया से 2 गुना कम है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम साइंस की बात करें तो मुझे तो पता है साइंस के बारे में इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा आगे। इंडिया की 2 IT कंपनीज़ का मुझे पता है, TCS और इन्फोसिस। आई थिंक TCS सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हाँ टाटा चलाते हैं वो। और मेरा एक तरह से ड्रीम भी है कि मैं टाटा TCS के लिए काम करूँ, क्योंकि सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस है, टाटा है, और भी बहुत से छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बल्कि छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में। उसके बाद अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रक एक्सपोर्टर है दुनिया का। ठीक है, उसके बाद महिंद्रा कार्स तो बहुत मशहूर है, टाटा कार्स बहुत मशहूर है। उसके अलावा और कौन सी बात करी थी, एजुकेशन सेक्टर में इंडिया $57.1 बिलियन खर्च करता है अपनी इकोनॉमी का 6%। तो ये बहुत बड़ी बात है, जबकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी का आई थिंक 1 या 2% या 3% मैक्सिमम खर्च करता है इकोनॉमी का, जो कि आई थिंक $2 बिलियन अ ईयर है आई थिंक। हाँ, तो कैसे उसके बाद रेलवे की बात करें तो इंडिया एक साल में, पिछले साल इंडियन रेलवे ने 8.4 बिलियन पीपल को कैरी करा है, जो कि पूरे दुनिया की आबादी से भी 1 अरब ज़्यादा होता है। बहुत बड़ी बात है भाई। उसके अलावा फ्राइट ट्रेन की बात करें, जो कि सामान वगैरह लेके जाने वाला ट्रेन होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया में ही है। ठीक है, और ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि 2050 तक, वो इस वीडियो में तो नहीं बताया गया, लेकिन ओवरऑल मुझे पता है, मैंने कहीं और से पढ़ा था या किसी चीज़ की वीडियो देखी थी शायद, उसमें वो कह रहे थे कि 2050 तक या 2055 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा इंडिया। तो भाई आपको अपनी कंट्री पे बहुत प्राउड होना चाहिए। और मुझे इस वीडियो के सुनने के बीच में गूज़बम्स आ रहे थे। उसके अलावा इंडिया की स्पेस एजेंसी, वन ऑफ माय फेवरेट, इसरो जिसे कहते हैं, आपकी मूवी एक भी है आई थिंक चंद्रयान 2, मंगलयान 2 के नाम से, हाँ मंगलयान आई थिंक, अक्षय कुमार उसमें वन ऑफ माय फेवरेट हीरो अक्षय कुमार है।
तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी जितनी मुझे पसंद आई है। तो फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। किसी और वीडियो के साथ आपके खिदमत में जल्दी हाज़िर होंगे। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे वीडियो सजेशन दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं आप दे दें सजेशन, ताकि मैं उन्हीं वीडियोस पर अगली दफ़ा रिएक्शन दे सकूं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।